आज कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं। आज मैं आपके सामने मुस्लिम कैंडिडेट्स का डाटा लेकर के सामने आया हूं। इस बार तमाम पार्टियों ने जो उम्मीदवार उतारे थे मुस्लिम, वो थे 49, जिसमें कांग्रेस ने 15, जनता दल सेकुलर ने 17, आम आदमी पार्टी ने 5, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI ने 11 और AIMIAM ने यानी मजलिस ने 1 कैंडिडेट उतारा था। ये टोटल 49 कैंडिडेट थे, जिसमें 9 उम्मीदवार मुस्लिम जीते हैं और सारे के सारे ये उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीते हैं। इसमें एक हिजाबी गर्ल भी, महिला भी जीती हैं, जो पिछली बार भी जीती थी, दोबारा उन्होंने जीत दर्ज की है। उससे पहले उनके शौहर वहाँ पर MLA हुआ करते थे, उनके इंतकाल के बाद इनको चुना गया था। इसके अलावा जनता दल सेकुलर, जिसने 17 टिकट दिए थे मुसलमानों को, एक भी मुसलमान नहीं जीता है। SDPI ने 11 मुसलमानों को उतारा था, 5 नॉन मुस्लिम थे। आम आदमी पार्टी ने 5 उतारा था। ये टोटल आंकड़ा था 16 का SDPI का। अब आइए हम बढ़ते हैं पूरी सीटों की तरफ। सबसे पहली सीट है गुलबर्गा उत्तर। यहाँ से कनीज़ फातिमा, जो बुर्कापोश खातून हैं, दोबारा इन्होंने जीत दर्ज की है। इनको वोट मिले हैं 80,538 और बीजेपी के कैंडिडेट थे चंद्रकांत B पाटिल। इनको हराया है इन्होंने तकरीबन 4,000 वोटों से। 77,559 वोट मिले हैं। JDS के यहाँ पर निसार भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। 17,048 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। ये हरा सकते थे कांग्रेस के कैंडिडेट को। इसके साथ ही 3 इंडिपेंडेंस मुस्लिम खड़े हुए थे, इनको 700 मिले हैं, आपको मिले हैं और BSP को, और कई मुस्लिम कैंडिडेट थे, सबको मिला करके तकरीबन 500 वोट मिले हैं। मजलिस का इकलौता कैंडिडेट इसी सीट से खड़ा हुआ था, जिसको सिर्फ 45 वोट पर इक्तिफा करना पड़ा है। सिर्फ 45 वोट मिले हैं। चरंजपेट एक सीट है, यहाँ पर BZ जमीर 77,532 वोट मिले हैं। बीजेपी के जहाँ पर भास्कर राव थे, इनको 23,549 वोट मिले हैं। तकरीबन 55,000 वोटों से BZ जमीर ने इनको हराया है। बुरी तरह से इस बीजेपी के कैंडिडेट को हराया गया है। नरसिम्हा राजा एक सीट है, यहाँ से तनवीर साइद 83,480 वोट मिले। छठी बार ये यहाँ पर चुन करके आए हैं। बीजेपी के सतीश चंदेश स्वामी को 52,360, तकरीबन 31,000 वोटों से हारे हैं ये तनवीर से। JDS से यहाँ पर अब्दुल कादिर लड़ रहे थे, इनको 3548। SDPI को अच्छा खासा वोट यहाँ पर मिला है, 41,097। और उसके अलावा 3 और मुस्लिम कैंडिडेट थे जिनको थोड़ा बहुत वोट मिला है। अगली सीट है मैंगलोर UT अब्दुल कादिर 83,219। बीजेपी के सतीश, इनको मिले हैं 60,429। 23,000 वोटों से इनको हार हुई है अब्दुल कदीर से। आम आदमी पार्टी से मोहम्मद अशरफ खड़े थे, इनको 334। SDPI से रियाज खड़े थे, 15,054 वोट इनको मिले हैं। इसके अलावा अगली सीट है शिवाज नगर। रिजवान अरशद पहली बार यहाँ से 2019 में जीते थे, बाईपोल इलेक्शन हुए थे, अब इनको मिले हैं 64,913। दोबारा ये जीत करके आए हैं। बीजेपी के चंद्रा को मिले हैं 41,719। 23,000 वोटों से जीते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि 9 कैंडिडेट मुस्लिम और थे, जिनको तकरीबन 300 वोट मिले हैं। बिदर सीट है रहीम खान 69,165 वोट। JDS से यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे हैं। नगमार पल्ली 58,385। 11,000 वोटों से इन्होंने JDS के कैंडिडेट को हराया है। आम आदमी पार्टी के गुलाम नबी थे, 2,032 वोट यहाँ पर इनको मिले हैं। रामानगरम इकबाल हुसैन HA 76,975। बीजेपी से यहाँ पर बहुत ही हैवी वेट कैंडिडेट थे, जिनको हराया गया है बीजेपी के इस कैंडिडेट को हुसैन साहब ने। निखिल कुमार स्वामी 76,975, 11,000 वोटों से हारे हैं। इनके बताना चाहूँगा कि इनके बाप और इनके दादा तमाम MLA थे, लगातार जीत कर चले आए थे। उसके साथ ही ये कन्नड़ मूवी के एक्टर भी हैं। तो हैवी वेट ये शख्स थे बीजेपी से जो खड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद ये हार गए हैं। इसके अलावा 2 और मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से खड़े हुए थे, इंडिपेंडेंट और दूसरी छोटी मोटी पार्टियों से। 160 वोट इनको मिले हैं। इसके अलावा बेलगाम उत्तर, यहाँ से आसिफ उर्फ राजा 55,939। बीजेपी से डॉक्टर रवि B पाटिल 50,898। ज़्यादा अंतर नहीं है, तकरीबन 4,000 वोटों का अंतर है, जिससे
यहाँ पर आसिफ साहब जीते हैं। इसके अलावा 2 और मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए थे इंडिपेंडेंट, 160 वोट मिले हैं। एक आखिरी और 9वीं सीट है शांति नगर। एन.ए. हारिस यहाँ से जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 61,030 वोट इनको मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के शिव कुमार को 53,905 वोट मिले हैं। एक और मुस्लिम कैंडिडेट एक छोटी सी पार्टी से लड़ रहे थे जिनका नाम आसिफ है, इनको 107 वोट मिले हैं। यानी एन.ए. हारिस ने तकरीबन 8,000 वोटों से जीत हासिल की है। तो ये थे तमाम जो सीटें मैं आपको बता रहा था, 9 की 9 सीटों का जिसमें मुस्लिम कैंडिडेट जीत करके यहाँ पर आए हैं। आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा कि एसडीपीआई ने जिस तरह से इतने लोगों को उतारा था, 3 बहुत अहम सीटें मानी जा रही थी। 2 जगह पर इनके कैंडिडेट अच्छे वोट पे लेकर के सामने आए, एक जगह खेल बिगाड़ते हुए भी ये नज़र आए। मजलिस ने बहुत ही अच्छा सबूत दिया था, उसको लगा कि ये सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है, इसलिए उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह उन्होंने कैंडिडेट दिया, सिर्फ 41 वोट मिले। इसके अलावा ये संख्या जो है 9 की, ये कोई ज़्यादा नहीं है, पिछली बार से 2 बड़े हैं। मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया है। ये बात भी कही जा रही थी कि कांग्रेस और जेडीएस ने मुसलमानों को उतने टिकट नहीं दिए जितना उनको आबादी के तनासुब से मिलना चाहिए। 19 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30% मुसलमानों की पॉपुलेशन है और वो डिसाइडिंग पोजीशन में है, तो इन जगहों पर तो कम से कम तमाम पार्टियों को टिकट देना चाहिए था। इसके अलावा 1978 में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में मुसलमान जीत करके आए थे, 16 एमएलए विधानसभा पहुँचे थे। हालांकि जानकार ये कहते हैं, जो सियासत के जानकार हैं, कि ये संख्या 34 होनी चाहिए। 34 मुस्लिम एमएलए आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको विधानसभा पहुंचना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने सारी सीटों का जिक्र किया, कहाँ क्या समीकरण रहा, किस वजह से मुस्लिम कैंडिडेट हारे, इस पर भी एक अलग से हम समीक्षा करेंगे इंशाअल्लाह। कल आपको इसका पूरा डाटा लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे, आपको बताएंगे। मैंने सोचा कि जो सीटें जीती गई हैं इनका डाटा आपके सामने रख दिया जाए। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।